आज की आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौटेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिवी अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद एवं स्तुति के साथ प्रभु जी आपके चरणों के पास हम आते हैं। इस पवित्र दिन के ऑनलाइन सर्विस में आपने हमें मौका दिया प्रभु परमेश्वर पिता कि हम आपकी सराहना करें, आपकी आराधना करें, स्तुति गान करें। आपके अनुग्रह के लिए प्रभु आपको धन्यवाद दें। और प्रभु जी यह अवसर प्रभु जी हम आपके चरणों के पास आकर आपको धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु बीते सप्ताह भर आपने हमें संभाला, रक्षा किया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज की इस आराधना में आप हर एक की हमारी अगुवाई करें। आज के शास्त्र पाठ, शास्त्र मनन और प्रभु परमेश्वर पिता तेरा दास पीवाई सिंह जब वचन की अगुवाई करेंगे, उनके ऊपर तेरी पवित्र आत्मा की करुणा और आशीष रखना। प्रभु जो भाई बहन पिता परमेश्वर इस सर्विस में भाग ले रहे हैं, उन्हें भी आपके आगोश में हम लाते हैं और प्रार्थना करते हैं तेरी पवित्र आत्मा का एक नया मस्सा पिता परमेश्वर फिर से करना प्रभु, ताकि प्रभु हम सब मिलकर आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सके। आगे का समय अपने आप को हम परमेश्वर आपके हाथ में समर्पित करते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। आइए प्रियो, हम सब एक गीत गाएंगे और गीत का बोल है यीशु से नाम गोड फार दिना ना लागते। उपासना संगीत यीशु से नाम गोड फार, सब मिलकर गाएंगे। She
इस गीत के बाद आइए हम लोग भजन संहिता का पाठ सुनते हैं। और भजन संहिता 145 अध्याय 145 और 8 से लेकर 21 वचन भाई अब्राहम हमारे लिए पढ़ेंगे। भाई अब्राहम। आज का पहला साथ पाठ हमें भजन संहिता 145 से मिलता है, 8 आयत से लेकर 21 आयत तक। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे अनुग्रह के काम और तेरे राज के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तो उनको आहार समय पर देता है। तो अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति पे धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों को वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों को तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूँगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहेंगे। ये परमेश्वर का वचन है, पढ़े जाने पर आशीष रहे। आइए प्रियो, इस भजन संहिता के बाद एक गीत यूथ की ओर से कव्वाली को हम सुनते हैं और इस समय यूथ के द्वारा एक कव्वाली होगा। है खुदा का प्यार इतना महान, है खुदा का प्यार इतना महान कि उसे ना कोई कलाम या जुबां बयां ना कर पाए। जाए वो सितारों से ऊंचा, जाए वो सितारों से ऊंचा, चीरे वो नर्क की गहराई को, जिसके सामने दोषी भी रिहायत पाए। दिया खुदा ने अपना इकलौता बेटा, दिया खुदा ने अपना इकलौता बेटा, जिसमें हम अपने पापों से छुटकारा पाए। आइए हम ये गीत गाएंगे, मेरे महबूब प्यारे मसीहा। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है।
मर गई थी वो यार की बेटी, तूने उस पे निगाहे करम की। मर गई थी वो यार की बेटी, तूने उस पे निगाहे करम की। कर दिया उसको जिंदा ये कहकर, कर दिया उसको जिंदा ये कहकर, वो तो सोई है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, मेरे शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ लिए गए हैं, आइए हम उस पर मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2 और वचन 1 से लेकर 11 तक मिस्टर क्षेत्रपाल साहब को मैं निमंत्रित करता हूं कि वो हमारे लिए पढ़ें। भाई क्षेत्रपाल साहब। आज का शास्त्र पाठ लिया गया उत्पत्ति का अध्याय दूसरा अध्याय वचन 1 से 11। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। यह है कि जब आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। ये प्रभु का वचन है। इस वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत की आशीष मिले। आइए प्रियो, दूसरा शास्त्र पाठ को हम सुनते हैं। और गलतियों की पत्री अध्याय 5 और वचन 16 से लेकर 25। मिस्टर सुरेश कानड़े, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो सामने आए और इस भाग को पढ़ें। गलातिये 5 16 से 21। पवित्र शास्त्र में से जो पाठ लिया गया है वो पाया जाता है गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय
और 16 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और वे एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के है, उन्होंने शरीर की उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष देवे। आमीन। थैंक यू आप सभी को। और एक गीत इस समय हम लोग सुनते हैं सुसमाचार के पाठ के पहले, और ये स्पेशल गीत मधुमिता के द्वारा होगा, और इसलिए मैं उसे आमंत्रित करता हूं कि वो सामने आए और अपना स्पेशल गीत को सुनाए। मधुमिता।
आइए सुसमाचार का पाठ हम सुनते हैं और यूहन्ना की इंजिल अध्याय 14 वचन 12 से लेकर 18 तक। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 12 से लेकर 18 तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा सदैव होती रहे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, लेकिन तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये यीशु का सुसमाचार है। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, इस समय हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जा रहे हैं और मध्यस्थी की प्रार्थना में हम लोग समस्त विश्व के लिए, भारतवर्ष के लिए, धर्म प्रांत के लिए, अपने धर्म प्रांत में जो कलीसिया उनके पासबानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे कलीसिया के परिवारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इसलिए इस प्रार्थना की अगुवाई हमारे मध्य में मिसेस एलिजाबेथ कानडे, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो सामने आए और मध्यस्थी की प्रार्थना करें। आइए। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ में हम आते हैं। खुदावंद, धन्यवाद देते इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर पिता, और यह मौका दिया परमेश्वर पिता कि हम बच्चे तेरे चरणों के पास में आके तुझ परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकें। खुदावंद, विशेष करके प्रार्थना करते हैं कि आपने हम सबों को अच्छा रखा, बीते समय से परमेश्वर पिता आज तक हमारे संभाला, और परमेश्वर पिता हमें यह मौका दिया कि हम तेरे चरणों के पास में आ सके, क्योंकि खुदावंद हम जानते हैं कि आप आसमान में स्वर्ग में विराजमान हैं और आपका पैर जो है इस पृथ्वी की चौखट है। खुदावंद, हम सब नम्र और दीन होके तेरे चरणों के पास में आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावंद इस मौके के लिए कि आपने हमें अपने पंखों की आड़ में रखकर आज तक हमें सुरक्षित रखा, और यह मौका दिया परमेश्वर पिता कि आज पवित्र दिन में हम सब मिलकर तुझ परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। खुदावंद, विशेष करके धन्यवाद देती हूँ इस महामारी के समय में परमेश्वर पिता। हम जानते हैं परमेश्वर पिता कई लोग मृत्यु को देख लिए हैं, परंतु परमेश्वर पिता हमारा ये विश्वास है कि हमने परमेश्वर पिता जब तुझे पुकारा है तो दौड़कर हमारे पास आता, और परमेश्वर पिता अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छुपा लेते हैं। खुदावंद, यह हमारा विश्वास है। इस महामारी के काल में परमेश्वर पिता आपने हमारे सभी लोगों को, जितने भी तेरे चुने हुए लोग हैं जो तुझ पर विश्वास करते हैं खुदावंद, उन सबको आपने संभाल के रखा, और जो हमारे बीच से चले गए हैं खुदावंद, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनकी आत्माओं को आप तसल्ली दीजिए और परमेश्वर पिता उनको अपने पास रखिए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, विशेष करके प्रार्थना करती हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम सब मिलकर तुझ परमेश्वर को धन्यवाद दें। खुदावंद, ये धन्यवाद की भेंट हम आपको चढ़ाना चाहते हैं।
होने देना परमेश्वर पिता। इस सप्ताह भर में हमने जो कुछ भी तेरी आशीष पाई है खुदावन, उसके एवज में हम तुझे कुछ नहीं दे सकते, परंतु धन्यवाद की भेंट तुझे चढ़ा सकते हैं खुदावन। हमारी इस धन्यवाद की भेंट को आप ग्रहण करना परमेश्वर पिता, और होने देना परमेश्वर कि हम जो लोग हैं इस भूतल पे जिंदे पाए जाते हैं, तेरी स्तुति और आराधना और परमेश्वर पिता मन लगाकर तेरी ओर ताकते रहें और तुझसे मांगे और आप हमें देते हैं, यह हमारा विश्वास है। खुदावन प्रार्थना करती हूँ इस समय में परमेश्वर पिता, जितने भी लोग हैं परमेश्वर पिता जो तेरे नाम के निमित्त सेवकाई कर रहे हैं, उन सब सेवकगण को तेरे हाथ में सौंपती हूँ खुदावन। होने देना परमेश्वर पिता, वो जो तेरे वचनों को जोड़ते हैं बोलते हैं परमेश्वर पिता, वो हमारे हृदय में जाते हैं और परमेश्वर पिता उसका प्रतिफल हमें ये दिखता है कि हम परमेश्वर पिता निर्भय होकर इस संसार में जीते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है खुदावन कि जो आप हमें बताते हैं, आपके भक्त जो हमें अपने वचनों को, आपके वचनों को जो फोड़ कर बताते हैं खुदावन, उसके द्वारा हम अपने जीवनों में उसको ग्रहण करते हैं। और परमेश्वर पिता हम यही जानते हैं कि हम उसको अगर अपने जीवन में लेकर चलें खुदावन, तो वह हमारे लिए लाभकारी है। पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ कि जितना भी हम मांगते हैं परमेश्वर पिता, वो सब कुछ आप हमें देते हैं। पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी परमेश्वर पिता आपसे मांग रहे हैं खुदावन, इस महामारी के काल में सब अपने अपने घरों में बैठे हैं खुदावन, और परमेश्वर पिता तेरी ओर ललायित होकर देख रहे हैं खुदावन। हम जानते हैं ये मौका परमेश्वर पिता आपने हमें दिया है, हम सब अपने घरों में पाए जाते हैं, बाहर कोई मंडराता नहीं खुदावन, क्योंकि डर और भय का माहौल बना हुआ है, परंतु परमेश्वर पिता हमारा ये विश्वास है कि हम सब परमेश्वर पिता तेरे हाथ के नीचे परमेश्वर सुरक्षित पाए जाते हैं। और परमेश्वर पिता ये धन्यवाद हम आपको देते हैं कि आप मनुष्यों के साथ बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और परमेश्वर पिता उनको उत्तेजित कर रहे हैं कि वह अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करें और परमेश्वर पिता तेरे नज़दीक में रहें, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन तो ऊपर उठाया गया, तेरे पैरों तले परमेश्वर पिता शैतान का सर कुचला गया। और परमेश्वर पिता हम ये भी जानते हैं कि उसके कुचले जाने से परमेश्वर पिता वह अधमुहा हो गया। हाँ परमेश्वर पिता हम ये भी जानते हैं कि जो सर्प है उसका सर कुचलने वाले खुदाबंद यीशु आप है, परंतु परमेश्वर पिता शैतान अपना वर्चस्व को नहीं छोड़ता, वो अपनी पूँछ हिला हिला के हमें डराता है खुदावन। परंतु मनुष्य जो डरपोक है वो डरता है, परंतु जो तेरे में लिप्त रहता है खुदावन वो परमेश्वर पिता डरता नहीं। परंतु परमेश्वर पिता हम आपसे यही चाहते हैं कि इस कोरोना काल के समय में परमेश्वर पिता आप इतने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि परमेश्वर पिता अपने विश्वास में वो दृढ़ होते चले जा रहे हैं। और परमेश्वर पिता जब ये कोरोना काल का समय ख़त्म हो जाएगा, लोग बाहर निकलेंगे, तेरा भवन खुला जाएगा परमेश्वर पिता, तो हम एक नई शक्ति, नई ताकत और नया प्रेम लेके बाहर आएंगे, ताकि हम सामना शैतान का कर सकें, क्योंकि आप हमें उतनी सामर्थ्य से भर देंगे खुदावंद, ये हमारा विश्वास है। पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे लोग जितने भी हैं परमेश्वर पिता वो तेरे नज़दीक में आ चुके हैं खुदावन। हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता कि सब कोई परमेश्वर पिता ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुझे पास में आके अपनी प्रार्थना और निवेदन को रख रहे हैं खुदावन। विशेष करके प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता हमारे जितने भी लोग हैं परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा हमें संभाल रहे हैं, सिखा रहे हैं, हम उनकी बातों को सुनते हैं, उनके परिवारों को भी आशीषित करिए। और होने देना परमेश्वर पिता जो बीज बोते हैं उनको भी परमेश्वर पिता आप फलवंत करिए। विशेष करके प्रार्थना करती हूँ खुदावन हमारे इस कलीसिया में परमेश्वर पिता कई बुजुर्ग, बच्चे, जवान सभी पाए जाते हैं खुदावन। हर एक को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता सबका उद्धारकर्ता आप है। पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं कि जितने भी लोग हमारी इस कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिए और होने दीजिए परमेश्वर पिता जिनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो आपसे मांगते हैं, उन्हें पूरा करने में आप उनकी सहायता और मदद करिए। क्योंकि परमेश्वर पिता हम जानते हैं हमें मांगते हैं, हम आपसे मांगते हैं तो आप हमें देते हैं खुदावन। इसी विश्वास के साथ में हम आपसे मांगते हैं खुदावन, जितने भी लोग आपसे मांग रहे हैं खुदावन अपनी उन्नति के लिए उनको शारीरिक और आत्मिक ताकत दे के परमेश्वर पिता खड़ा करिए, ताकि परमेश्वर पिता वो सब तेरे नाम के निमित्त खड़े रह सके। विशेष करके धन्यवाद देती हूँ खुदावन इस चर्च की कलीसिया में परमेश्वर पिता जितने भी लोग हैं हर एक के साथ में आप
होइए परमेश्वर पिता। और आपसे विनती करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि बीते समय में परमेश्वर पिता मैं भी काफ़ी बीमार थी। परमेश्वर पिता मेरी आँखों की ज्योति आदि से अधिक चली गई थी, परंतु परमेश्वर पिता मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। मेरा विश्वास जो आपने मजबूत किया, मुझे फिर से इस स्थान पे खड़ा किया ताकि मैं आपकी गवाही दे सकूं और परमेश्वर पिता तुझ परमेश्वर को खड़े होकर इस भवन में परमेश्वर पिता तेरे नाम को धन्य कह सकूं और परमेश्वर पिता तुझे धन्यवाद के साथ अपनी भेंट को चढ़ा सकूं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता आपको हृदय से धन्यवाद देती हूं कि आज मैं सुरक्षित और परमेश्वर पिता न कमज़ोर होते हुए ताकत के साथ तेरे भवन में खड़ी हूँ खुदावन। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं इस कलीसिया से जुड़ी हुई हैं और परमेश्वर पिता जैसे हमारा चर्च है और परमेश्वर पिता स्कूल है, संडे स्कूल है और भी जितने संस्थाएं हैं जैसे डायसिस है, सिनोड है परमेश्वर पिता, ऐसे हर एक जगह के कार्यकर्ताओं को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो काम वो करते हैं परमेश्वर पिता उसके एवज में उन्हें आशीष दीजिए और आशीष के द्वारा वो भले फूलें और बढ़ते चले जाएं, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद। विशेष करके मैं अपने पात्र साहब के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, आप उनके साथ में हैं ये हमारा विश्वास है खुदावंद। बीते समय में उनको तकलीफ हुई, वो गिर पड़े परमेश्वर पिता और आज उनका ट्रीटमेंट चल रहा है खुदावंद। तेरे दया है कि वो चल फिर कर यहाँ तक आ सकते हैं और तेरे नाम की दुहाई दे सकते हैं खुदावंद। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनके जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं परमेश्वर पिता उसके ऊपर आप अपना आशीष का हाथ रखिए और होने दीजिए परमेश्वर पिता। जो उनके घर के लोग उनकी सेवा करते हैं उन्हें भी आशीषित करिए ताकि परमेश्वर पिता वो अपना कार्य जो सेवकाई का कार्य है वो पूरी रीति से कर सके। वैसे ही हम सिंह साहब के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन। इस बुजुर्गी के समय में खुदावन वो तेरी सेवकाई करते हैं, तेरे साथ में रहते हैं परमेश्वर पिता और अपने आप को परमेश्वर पिता तेरे नाम के निमित्त समर्पित करते हैं खुदावंद। उनकी इस बुजुर्गी में भी आप उनकी सहायता करते हैं, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीषित करिए ताकि वे भी परमेश्वर पिता तुझ परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। पिता परमेश्वर जितने भी पास्टरगण हैं, जितने भी लोग हम परमेश्वर पिता क्रिश्चियनिटी को जो मानते हैं खुदावन, तेरे बच्चों को सुनाते हैं, उन सब के परिवार के साथ भी होइए ताकि परमेश्वर पिता वो भी जाने और वो भी तेरे को ग्रहण करते हुए तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके खुदावन। विशेष करके मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे चर्च में परमेश्वर पिता कई बुजुर्ग हैं जो परमेश्वर पिता अपनी कमज़ोरियों के कारण यहाँ नहीं आ सकते परमेश्वर पिता, परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये व्यक्ति विशेष है जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर पिता। आभा गांधी है परमेश्वर पिता, मिसिस आभा गांधी और परमेश्वर पिता उन्हीं के साथ प्रमोद जेकब भैया है और परमेश्वर पिता मिस्टर एंड मिसिस प्रकाश पाटिल है और परमेश्वर पिता जेकब सर है और सीपी सिंह आंटी है और भेलवा साहब है, मिसिस भेलवा है परमेश्वर पिता, मिस्टर एंड मिसिस उत्तम समुद्रे है परमेश्वर पिता और श्वेता मर्श है परमेश्वर पिता, स्वर्णलता मर्श है परमेश्वर पिता, अरुण शरले है परमेश्वर पिता, मिसिस और मिस्टर पर वैसे मिस्टर और मिसिस खाड़े हैं परमेश्वर पिता और मिसिस मिस्टर अनिल साठे हैं और मिसिस और मिस्टर सुनील डैनियल साहब है। इन सब को मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ खुदावन। इन सब बुजुर्गों के साथ में होइए खुदावन, जो भी उनकी शारीरिक कमजोरियाँ हैं उनको दूर करिए परमेश्वर पिता। ऐसी मैं आग्रह आपसे करती हूँ और होने देना परमेश्वर पिता कि ये सब आशीष पाकर परमेश्वर पिता तेरे भवन में आने के लिए जब ये भवन खोले तो कुशलता के साथ में वो प्रवेश कर सके। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। इस देश के लिए प्रार्थना करती हूँ। इस देश के अंदर कितना उथल पुथल मचा हुआ है परमेश्वर पिता, लोग मारामारी कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखाधड़ी कर रहे हैं परमेश्वर पिता, परंतु हम जानते हैं खुदावन जो तेरे लोग हैं वो डर और भय के साथ में अपने जीवन को बिता रहे हैं खुदावन। हम आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ में होइए और उनके साथ में परमेश्वर पिता उनको समझ और बुद्धि दीजिए ताकि परमेश्वर पिता वो हमेशा परमेश्वर पिता तेरी नज़दीक में रह सके। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। हर एक व्यक्ति विशेष को तेरे हाथ में सौंपते हैं।
हम जानते हैं खुदावन हमारे मांगने से बढ़कर देने वाले आप है खुदावन। विशेष करके प्रार्थना करती हूँ खुदावन, इस समय में परमेश्वर पिता जो कुछ हम मांगते हैं वो आपकी ओर से पूरे होती है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करती हूँ खुदावन, हमने जो भी प्रार्थना किया है परमेश्वर पिता, हमने आपसे मांगा है खुदावन, उसको हम आपके हाथ में देते हैं। यदि हमने अनुचित रीति से कुछ मांगा होगा खुदावन तो हमें क्षमा करिए और हमें परमेश्वर पिता ये मौका दीजिए कि जब आप आए परमेश्वर पिता इस अपने कलीसिया को लेने के लिए परमेश्वर पिता तेरे साथ जाने वाले लोग बन सके, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारी हर एक निवेदन को परमेश्वर पिता आपके सिंहासन के सामने रखते हैं, नम्रता के साथ में परमेश्वर पिता उसका आप ग्रहण करिए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर पिता आपसे मांगते हैं कि हम सब जो आज बैठ कर तेरे नाम की स्तुति और महिमा करें हैं और परमेश्वर पिता जो तेरे वचन को सुनने को जा रहे हैं खुदावन, वो आशीषित होए परमेश्वर पिता, आपकी ओर से आया हुआ वो वचन हो परमेश्वर पिता, ताकि हम उसकी भेद भरी बातों को समझ सकें। और परमेश्वर पिता बोलने वाले के साथ में होइए और परमेश्वर पिता उन्हें स्पर्श करिए, ताकि परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा से भरकर वो तेरे वचनों को समझा सकें, बुझा सकें और हम उसको सुनकर ग्रहण कर सकें, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद। हर एक बातों में हम मान महिमा और गौरव आपको देते हैं और अपने देह और आत्मा और प्राण को तेरे हाथ में सौंपते हैं। और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। इस समय हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में जा रहे हैं और यूथ से मैं अनुरोध करता हूं अजय और उनके संगी साथी कुछ गीत गाएं, प्रस्तुति के गीत, और उसके बाद वचन की सेवा में जाएंगे। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को सलाम। आइए हम लोग आराधना की शुरुआत करते हैं। यह वचन पढ़ेंगे मरकुस इसका 11वां अध्याय और 10वां वचन। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है, आकाश में होशन्ना। हम लोग गीत गाएंगे रब की होवे सना। पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और 34वां वचन यह कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद कर ये गीत गाएंगे।
रे गा मा पा नी सा रे सा। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता
धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आज सुबह के लिए परमेश्वर पिता जो इतनी सुंदर परमेश्वर पिता आराधना हुई परमेश्वर पिता हम परमेश्वर पिता जानते परमेश्वर पिता इस आराधना के द्वारा परमेश्वर पिता आपने हर किसी के मनों को छुआ होगा परमेश्वर पिता बोंदे परमेश्वर पिता इसी तरह परमेश्वर पिता हर किसी के मन को छुआ परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता जो भी आराधना हुई परमेश्वर पिता उसमें परमेश्वर पिता हर एक के दिलों को छुए परमेश्वर पिता हर एक के हृदय को टच किए परमेश्वर पिता और हम दीजिए परमेश्वर पिता इस जो भी परमेश्वरता भक्ति में आ गया जो भी कुछ होने वाला है परमेश्वर सहरमान होने वाला है जो भी कुछ होने वाला परमेश्वरता हर एक के दिलों को छुए परमेश्वरता हर किसी को समझने में सहायता मदद कीजिए परमेश्वरता इस छोटी सी विनती को परमेश्वरता के नाम से मांगते हो सौर में ग्रहण कीजिए आमीन आमीन। आज की इस आराधना में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। आज वचन की सेवकाई के लिए रेवरेंड पीवाई सिंह उनको मैं आमंत्रित करता हूं। आज बड़ा सुंदर विषय को लेकर वो आ रहे हैं कि पवित्र आत्मा की भरपूरी परमेश्वर को इजाज़त देती है कि वो हमारी जीवन को नियंत्रित करें और निश्चितता से इसके ऊपर जो छात्र पाठ छात्र मनन किए हमने उसके ऊपर वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे रेवरेंड पीवाई सिंह। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज हमें यह मौका दिया कि हम सब ऑनलाइन पर मिल कर के तेरी इबादत कर सकें, धर्म ग्रंथ पढ़ सकें, बाइबल पढ़ सकें और उस पर विचार कर सकें और प्रार्थना करें और आत्मिक बातें जो इस पवित्र शास्त्र में से आप हमें देना चाहते हैं उनको हम सुने और उनको हम ग्रहण करें। हम सबकी सहायता कर, जो हम बोलने वाले हैं और जो भजन करने वाले हैं और जो सब सुनने वाले हैं, हर एक को तू अपने आशीषों से मालामाल कर दे, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रियो, आज हम लोग काफ़ी दिन के बाद में जो पेंतिकास्त के बाद में हर इतवार को विचार किया जाता था, अब उसके अंत में हम आकर के पहुंच रहे हैं। और आज जो हमारा उन्हीं सब वचनों पर आधारित विषय है, वह विषय यह है कि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी पाने के लिए परमेश्वर से मांगे। हम पवित्र आत्मा की भरपूरी पाने के लिए परमेश्वर से मांगे, क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए परमेश्वर को यदि हम इजाज़त देते हैं तो वह हमें रोज के जीवन में हमारे जीवन को नियंत्रित करके और दैनिक जीवन में हमें ताकत और शक्ति दे करके उसके संगति में चलने के लिए सहायता देता है। इसलिए जब हम उत्पत्ति का ग्रंथ पढ़ते हैं, उसके पहले और दूसरे पर्व में हमको वहाँ पर यह दिखने मिला कि परमेश्वर ने मनुष्य को और पृथ्वी को निर्माण करने से पहले परमेश्वर का आत्मा जल पर तड़पता था। हम यहाँ देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इसके बाद में जो हुआ कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने हमें परमेश्वर पिता का और स्वर्गीय मार्ग बतलाए कि हम परमेश्वर पिता के पास में कैसे पहुंच सकते हैं। परंतु उसके पहले उसने हमको ये बतलाया कि हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए है। दूसरी बात उसमें यह आता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में स्वामित्व करना चाहता है, यानी पूरा अधिकार रखना चाहता है
और उसके चलाए यानी पवित्र आत्मा के चलाए चलने के लिए हमको बाध्य करता है। हमने उत्पत्ति के ग्रंथ के दूसरे पर्व के पहले 7 आयतें पढ़े और उनमें हमको ये दिखने मिला कि परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा ये दोनों भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए जाएं। और परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी में से बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया और परमेश्वर ने अपना श्वास या हम बाइबल में और पढ़ते हैं कि अपना आत्मा उसमें उन्हें उंडेल दिया और उनमें फूंका। नतीजा यह हुआ कि आदम जीवित प्राणी बन गया। जीवन की सांस और पवित्र आत्मा की भरपूरी ये दोनों की संगति काफी नजदीकी में है। आदम जीवित प्राणी बन गया और परमेश्वर चाहता था कि अब वह परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मुताबिक चले और शैतानी आत्मा से, शैतानी ताकतों से और शैतान के बहकाने से दूर रहे, अलग रहे। परंतु शैतान भी ऐसा हमें वहां होशियार दिखता है कि वह चाहता था कि किसी न किसी रीति से आदम को और हवा को परमेश्वर के पास से बहका करके ले जाए ताकि परमेश्वर का आत्मा उन पर स्वामित्व ना करे। मेरे मित्रों, हम यहां पर ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए परमेश्वर को हमें इजाजत देना है, परमेश्वर को मांगना है, क्योंकि हमने पहले भी सुन लिया कि परमेश्वर से यदि हम मांगेंगे तो वह हमें देगा। और इसीलिए यहां पर हम पढ़ते हैं कि द होली स्पिरिट, इफ यू आस्क द लॉर्ड, इफ यू आस्क गॉड, देन ही विल सेंड द होली स्पिरिट अपॉन यू एंड अपॉन मी। पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए परमेश्वर को हम इजाजत देना चाहते हैं ताकि वह हमें रोज के जीवन में हमारे जीवन को नियंत्रित करे, हमारे जीवन को संभाले और हमारे जीवन को इस रीति से वह अपना रास्ता बतलाए कि कौन से मार्ग से हमने जाना चाहिए, कि जिस मार्ग से जाते वक्त हमारा आत्मिक लाभ हमें हो सकता है और हमें शारीरिक लाभ भी हो सकता है और हमको परमेश्वर से आशीर्वाद भी मिल सकता है। और इसीलिए हमारे दैनंदिन जीवन को बहकाने वाली बहुत सारी चीजें दुनिया में हैं और वह शैतान का आत्मा हमको बहकाना चाहता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि शैतान का आत्मा एक चीज है और परमेश्वर का आत्मा उस शैतान से बलवान है। और इसीलिए वह शैतान का आत्मा कभी भी मुझको और आपको बहका के ले जा नहीं सकता है यदि हम परमेश्वर के आत्मा से भरपूर हो गए हैं। बाइबल का पाठ हम लोग ने पढ़ा जो कि हमने देखा था उत्पत्ति ग्रंथ में कि परमेश्वर ने मिट्टी से पुतला बनाया और उसमें अपनी सांस फूका और दूसरे जगह लिखा है कि उसने अपना आत्मा उसमें उंडेल दिया और मनुष्य जीवधारी प्राणी बन गया। हम भजन संहिता के 145वें अध्याय में ऐसा पढ़ते हैं और मैं आपको वहां पर कुछ बातें पढ़ के बताना चाहता हूं। भजन संहिता 145 और हम पढ़ेंगे उसके 8वीं आयत से और कुछ आयत आप सुनेंगे ध्यान से। भजन संहिता 145। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सहराऊंगा और मैं तेरे नाम की सदा सर्वदा स्तुति और धन्यवाद करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सर्वदा करता रहूंगा। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि यदि हम
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है तो हमको बहुत परमेश्वर से शक्ति मिलती है, आत्मिक बल मिलता है, और हम क्या कर सकते हैं, हम दिन भर उसको धन्य कह सकते हैं और उसके नाम की स्तुति भी कर सकते हैं, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम होती है। परमेश्वर के काम भी प्रशंसापूर्ण ऐसे होते हैं। और इसीलिए अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यह करना है कि अपने आप को परमेश्वर के पवित्र आत्मा में ऐसा समर्पित करना है ताकि वह हमारे रोज के जीवन को अपने आत्मा से नियंत्रित करे। जिस प्रकार किसी भी ड्राइवर को, यदि वो कार चलाता हो, यदि वो ऑटो रिक्शा चलाता हो, या किसी भी व्यक्ति यदि मोटरसाइकिल भी चलाता हो, तो उसको यदि सुरक्षित जाना है तो उसको इन अपने सब वाहनों का नियंत्रण ठीक रीति से करना पड़ता है। यदि हम भी अपने आत्मा को परमेश्वर के आत्मा से बढ़ के और अपने जीवन को परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यदि हम आशीर्वादित रहना चाहते हैं और सुरक्षित रहना चाहते हैं, सब प्रकार के बीमारियों से, सब प्रकार के दुख और तकलीफ से, सब प्रकार के शैतानी हमलों से यदि हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के आत्मा से प्रतिदिन भर करके हमें अपने जीवन को नियंत्रित करना है। दैनिक जीवन में वो हमको ताकत देता है, दैनिक जीवन में वो हमको शक्ति देगा, और कौन से मार्ग से हमने चलना चाहिए और कौन सी बातें हमने करना चाहिए और कौन सी बातें हमने नहीं करना चाहिए, वो हमको बतलाता है। इसलिए मेरे मित्र हो, हम सबको पवित्र आत्मा की भरपूरी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब हम गलतियों की पत्री और इसके 5वें पर्व के 16वीं आयत से यदि हम पढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज पढ़ने मिलती है कि जीवन की सांस यानी पवित्र आत्मा की भरपूरी हमको मिलने के बाद में हम जीवित प्राणी बन गए, और हम जीवित प्राणी बनने के बाद में हमको ऐसा बल मिला कि हम चलने फिरने लगे, काम करने लगे। और इसलिए मनुष्य को आत्मा देने का परमेश्वर का उद्देश्य यही था कि हम परमेश्वर के आत्मा से चलनेहारे बने। तो हम गलतियों की पत्री और इसके 5वें पर्व के 16वीं आयत से आगे ऐसे पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं अपने सेवक, अपने भक्त संत पौलुस के जरिए से ये संदेशा उसने हमारे पास पहुंचाया कि हे मेरे लोगों, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा यह होगा कि शरीर की लालसाओं को तुम पूरा नहीं कर पाओगे। आत्मा से शरीर के विरोध में जो लालसाएं होती है उनको हम पवित्र आत्मा के जरिए से उस पर हम काबू पा सकते हैं। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर ने जो व्यवस्था, परमेश्वर ने जो नियम अपने धर्म ग्रंथ में उसने हमको दिया है, हम उनको ध्यान में रखते हुए और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पा करके उन तमाम व्यवस्थाओं के अधीन रहते हुए हमको अपने जीवन में परमेश्वर की स्तुति और काम करने के लिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रोज होना है। तो यहां पर हम दो बातें जल्दी से देखेंगे, शरीर के काम और पवित्र आत्मा जिसको मिला है उसके काम, इन दोनों में क्या फर्क होता है। यानी यदि हमने पवित्र आत्मा परमेश्वर से नहीं मांगा और हमको पवित्र आत्मा नहीं मिला तो हम तो काम करना ही है, लेकिन वो हमारे काम कैसे रहेंगे? और यदि हमने नम्रत होकर के अपने आत्मा का समर्पण प्रभु को किया, अपने आप का समर्पण किया और उससे कहा कि हे प्रभु तो अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, तो पवित्र आत्मा से भरने के बाद में हमारे जीवन में कौन से काम होते हैं, इनकी तुलनात्मक बातें मैं आपको बहुत शीघ्र बता देना चाहता हूं। तो शरीर के काम ये क्या होते हैं? तो गंदे गंदे काम होते हैं, और इन गंदे कामों के कारण हमारा जीवन भी खराब होता है और हमारे साथ में जो लोग रहते हैं उनका भी जीवन खराब होता है और उनको भी आशीष नहीं मिलती।
क्योंकि जो शरीर के अनुसार काम करता है तो उनके काम भी गंदे होते हैं, परंतु जो आत्मा से परिपूर्ण होकर के काम करता है तो उनके काम में प्रेम भरावा होता है। इसीलिए शरीर के काम, इसमें मूर्ति पूजा भी होती है, शरीर के काम में टोना और जादू होता है, और शरीर के यदि उसमें आत्मा हमको नहीं मिला, पवित्र आत्मा, तो बैर भाव, झगड़ा होता है, डाह और ईर्ष्या निर्माण होती है, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे कई बुरी बुरी बातों से हमारा जीवन बहुत बर्बाद होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के राज्य के वारिस यदि होना चाहते हैं तो हमको शारीरिक काम जो दुष्ट आत्मा हमसे करवाता है, हमको छोड़ करके पवित्र आत्मा जो हमको देता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के हम पवित्र काम करें। जैसे कि उन कामों के कुछ तत्व मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक तो यह है कि पवित्र आत्मा के काम, जो पवित्र आत्मा की भरपूरी से जो फल हमको मिलते हैं और हम वो फल को देना शुरू कर देते हैं, उसमें से सबसे पहला फल प्रेम होता है। इसीलिए किसी एक ने खूब कहा कि इस दुनिया में रहते हुए तुम कितने भी पोथी पढ़ें, पोथी पढ़ पढ़ जगम हुआ, पोथी पढ़ पढ़ करके जगम हुआ, किसी को आनंद तो नहीं मिला, लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़े वह पवित्र बन जाए। इसलिए उस प्रेम, ये शब्द में सिर्फ 2.5 अक्षर है, और यदि हम प्रेम को अपना लेते हैं तो ये अपनाना आसान बात नहीं है। पवित्र आत्मा के भरपूरी से वो हमको मिलती ताकत। तो प्रेम, आनंद, यदि आनंद हमारे बीच में है, हमारे मन में है, तो वह पवित्र आत्मा की देन है, पवित्र आत्मा का फल है। हम दूसरों को भी आनंदित कर सकते हैं। तीसरी बात, यदि पवित्र आत्मा हम में भरा हुआ है, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा से हम नियंत्रित है, तो हम एक दूसरों के साथ में मेल मिलाप से रहते हैं, और मेल मिलाप से रहते हुए हम बहुत खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात, यदि पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण है तो हम में धीरज निर्माण होता है, हम अधीर नहीं बन जाते, हम धीरज से अपना काम करते हैं। इसके बाद में यदि पवित्र आत्मा के भरपूरी से हम सब लोग भरे हुए हैं तो हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे शब्दों में कृपा भरी हुई रहती है। और इसके बाद में यदि कृपा भरी हुई है तो मित्र हो, भलाई हमारे द्वारा होती है। हमको एक दूसरों की भलाई करना है। आज हम देखते हैं कि भलाई ये लोगों के जीवन में से गायब होते चले जा रही है। क्यों? क्योंकि हम मसीह लोग भी जिस रीति से परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो करके हमने चलना चाहिए, काम करना चाहिए, अपने रोज की जिंदगी को नियंत्रित करना है, तो मेरे अजीजों, हमको परमेश्वर की कृपा की जरूरत है, तो हम भलाई कर सकेंगे। उसके बाद में हमको विश्वास हमारे जीवन में निर्माण करना है। यह विश्वास किस पर? तो सबसे पहले पिता परमेश्वर पर विश्वास, उसके बाद में हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास, पवित्र आत्मा के भरपूरी पर हमारा विश्वास, और एक दूसरों पर हम प्यार करके उन पर भी हमारा विश्वास। इन तमाम बातों की आज हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। और यदि यह है तो इन तमाम अच्छे फलों के जरिए से आप जानते हैं आपको क्या मिलेगा? आपको सबसे पहले नम्रता मिलेगी। आप नम्र रहेंगे दुनिया में, लोगों के साथ में, घर में भी और जहां भी काम करते हैं वहां भी नम्रता से, क्योंकि नम्रता का फल ये सबसे मीठा होता है। आप और मैं नम्र रहेंगे। उसके बाद में हमको संयम होना है। अब ये संयम कहां से मिलेगा? तो पवित्र आत्मा के भरपूरी से ही हमको संयम मिल सकता है। और हमको असंयम कब होते हैं हम? जब यदि हमें परमेश्वर का आत्मा नहीं बसता है, परमेश्वर का आत्मा हमको नियंत्रित नहीं करता है। तो मित्र हो, हमें यदि संयमित होना चाहिए तो परमेश्वर के आत्मा को हमें संभाल लेना है। और ऐसे कामों करने वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे काम व्यवस्था के विरुद्ध में, यानी धर्म ग्रंथ के विरुद्ध में नहीं है। तो हम क्या करें? हम ये करें कि हम ठीक समय पर
यदि हम पवित्र आत्मा के फलों से भरपूर है तो हम ठीक समय पर कटनी करेंगे और हम ठीक समय पर काटेंगे। क्योंकि यदि हम बुरे हैं तो बुरे होने का नतीजा बड़ा खराब होता है और वह शैतानी होता है, और इसलिए हम जैसा बोएंगे वैसा ही हमको काटना होगा। इसलिए मुझको और आपको, यदि हम चाहते हैं कि हमारा खुद का जीवन स्वयं समर्पित रहे और सुरक्षित रहे और घर में सब प्रकार की नम्रता भरी रहे, भलाई करने हारा रहे, मेल मिलाप से रहने वाला है, आनंद से भरपूर होना है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटेंगे। इसलिए हमें दिन प्रतिदिन क्या देखना है कि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी पाने के लिए परमेश्वर से मांगते रहे। यानी कल हमने मांगा और फिर तो पवित्र आत्मा हमको मिला, पवित्र आत्मा ने हमको कामयाबी की, पवित्र आत्मा ने हमको जय दिया, विजयी हम हो गए। परंतु फिर दूसरा दिन आता है और यदि फिर से हमने गलत काम किए तो पवित्र आत्मा क्या होता है? दुखी होता है। पवित्र आत्मा दुखी होने के कारण हम भी फिर अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते और दूसरों को भी वो नहीं बांट सकते, क्योंकि हमने क्या करा है? हमने अपना जीवन परमेश्वर के पवित्र आत्मा से नियंत्रित करना छोड़ दिया है। हम जब आदम जीवता प्राणी बन गया, परमेश्वर ने उसको बहुत सारी आज्ञाएं दी कि तूने ऐसा करना, ऐसा करेगा तो तेरा भला होगा और ऐसा नहीं करेगा तो तुझको मरना होगा। मेरे अजीजों, ये हमारा जो दुश्मन है वो दुश्मन शैतान अपने शैतानी आत्मा से आकर के मसीही लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, क्या छोटे क्या बड़े, इनको बहकाना चाहता है। पल पल में हमको सताए शैतान, प्रभु यीशु हमारे प्राण बचा लेना, इस प्रकार की प्रार्थना भी हमको प्रतिदिन करना है। तो हम परमेश्वर के आत्मा को और परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण हो करके हमने प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी प्राप्त करना है। पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए परमेश्वर को इजाजत देना है कि हे प्रभु तू आ, अपने आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर दे। यदि हमने उससे नहीं मांगा, उसको न्योता नहीं दिया, तो परमेश्वर कहेगा कि देख भाई, देख बेटा, तूने तो मुझसे नहीं मांगा, क्योंकि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, विश्वास से मांगोगे तुम्हें मिलेगा, नम्रता से मांगोगे तुम मिलेगा, परंतु तुमने पवित्र आत्मा की फिक्र नहीं की। अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए, अपनी भाषा को नियंत्रित करने के लिए, अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए, अपने चाल चलन को नियंत्रित करने के लिए मुझको और आपको पवित्र आत्मा की ताकत की शक्ति चाहिए है। और यही तो उन्हें गलतियों के पत्री में पड़ा और परमेश्वर चाहता है कि हम वो करें। जब हम प्रेरितों के काम के अध्याय 1 को हम पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, बादल पर बैठ करके वो आसमान में चले जा रहे थे और नीचे प्रभु यीशु के चेले देखते रहे, ताकते रह रहे थे। यीशु ने जाते जाते ये शब्द कहा कि मैं तो जा रहा हूं, परंतु मैं पवित्र आत्मा तुम पर भेजूंगा, ताकि काय के लिए? ताकि तुम जाकर के मेरा काम करो, और मेरा काम जो है वो तुमको करना है। हम मसीह होने के वजह से हमारा हर एक दिन विविध अनुभवों से भरा होता है, परंतु ऐसा होने के लिए हमें पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत से मसीही लोग प्रभु यीशु जी के शिष्य होते हैं, तब तक ही वे बहुत आनंदित होते हैं, परंतु उसके बाद में जब पवित्र आत्मा के भरपूरी से वे दूर दूर होते जाते हैं तो उनके मन में का वह आनंद, उनके मन में की वो शांति और उनके मन में का वो जो जब सहने की जो ताकत है वो भी जाती रहती है और प्रभु की आत्मा भी चले जाती है। पवित्र आत्मा की भरपूरी हम में नहीं रहती है। इसलिए मुझको और आपको प्रतिदिन प्रयास करना है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें दिन प्रतिदिन चाहिए है, ताकि हम उसके बंदे बन करके उसका नाम को हम प्रचार करते रहें। पवित्र आत्मा काय के लिए चाहिए? उसके साथ चलने के लिए, भले काम करने के लिए,
उसका सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों से आनंद बांटने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए और लोगों के लिए हमेशा भलाई करने का आत्मा हमारे जीवन में हो। आज मुझको और आपको ये दिखाई देता है कि बहुत से लोगों के जीवन में से भलाई करने का आत्मा चला गया है, लोगों के जीवन में से सहने का आत्मा चला गया है, लोगों के जीवन में से उदार रहने का आत्मा चला गया है। क्यों ऐसा है? क्योंकि पवित्र आत्मा की फिक्र उन्होंने नहीं किया, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बनाए नहीं रखा। एक दिन रहा, दूसरे दिन फिर से भूल गया और चले गए, और हम अपने मन से और अपने मन के मुताबिक हम रहने लगे। यह सत्य हम सबको प्रभु यीशु के में रहने के बाद में ही हमको समझ में आता है। इसीलिए हम प्रभु यीशु के ऐसे भक्त बने कि जिसके द्वारा हम अपने सत्य को, प्रभु यीशु के सत्य को मान करके हम उस पर हम चले। हमें अपने आप को एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, और वह सवाल ऐसा पूछना चाहिए कि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कैसा हो सकता है। तो जब हम ये सवाल अपने आप को पूछेंगे तो प्रभु हमको मार्ग भी बतलाएगा कि हम पवित्र आत्मा से कैसे भरपूर हो सकते हैं। लेकिन वो सबसे पहले एक बात समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा है कौन, पवित्र आत्मा कौन है। इस बात को समझने के लिए हमने उसके पहले एक बात और समझने चाहिए कि पवित्र आत्मा कौन है, कौन नहीं है। पवित्र आत्मा कौन नहीं है, पवित्र आत्मा क्यों आया है, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण कैसे हो सकते हैं। हाउ आई कैन बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भरपूर होने के फल या निशानी क्या होती है। तो अब हम क्या करें मित्र हो, तो हमको इन प्रश्नों का जवाब ढूंढना ही चाहिए। पहली बात, हम उस जवाब को ढूंढने के लिए हमारे पास इतना समय आज नहीं रह गया, क्योंकि हम दुनिया के काम में इतने मशगूल हो गए हैं। तो हम प्रभु के पास में आकर के प्रार्थना करने का वक्त भी हम व्यतीत नहीं करना चाहते, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको प्रथम बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा कौन नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा कौन है, मैं कैसा समझूं। तो मन में ढेर सारे विचार उनके जरूर आते होंगे। मैंने एक किताब में पढ़ा और लोगों ने ऐसा कहा कि पवित्र आत्मा यह एक भूत के समान है। मेरे अजीजों, ऐसा कभी नहीं है, वो घोस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा अंग्रेजी में तो उसको घोस्ट बोलते हैं और घोस्ट को हिंदी में भूत बोलते हैं। तो पवित्र आत्मा कौन है फिर? प्रभु यीशु मसीह के बाइबल पवित्र ग्रंथ में हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा कौन नहीं है, वो भूत नहीं है। पवित्र आत्मा पिशाच नहीं है। पवित्र आत्मा ये छाया नहीं है कि एक छाया आपको कहीं दिखी और आपने बोला ये आत्मा जा रहा है, जी नहीं। और पवित्र आत्मा ये पानी के वाफ के समान भी नहीं है। और पवित्र आत्मा एक आधे प्राचीन इंसान जो बहुत बड़ा तगड़ा ऊंचा पूरा और एकदम राक्षस के समान है, ऐसा भी नहीं है। परंतु पवित्र आत्मा मनुष्य के समान भी नहीं है। पवित्र आत्मा देवदूत के समान भी नहीं है। पवित्र आत्मा पानी की वाप भी नहीं है। और पवित्र आत्मा मिस्टिकल फीलिंग्स भी नहीं है। फिर पवित्र आत्मा कौन है? ये हम मसीही लोगों को बाइबल पढ़ करके समझने की आवश्यकता है। और मैं चाहता हूं कि आज जो बातें मैं बताऊंगा उसके बाद में और कुछ बातें रह जाएंगी। जब कभी और मौका मिलेगा तो मैं चर्च में आपको इन पवित्र आत्मा के संबंध में और ढेर सारी बातें बताऊंगा, ताकि उनको सुन करके आप चकित हो जाएं और अपने जीवन को पवित्र आत्मा को ऐसा समर्पित कर दें जिसका वर्णन हमको पढ़ने को मिलता है। कहाँ पर मालूम है आपके? पहले कुरिन्थ के 12वें पर्व में, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान रहो। पवित्र आत्मा आत्मिक वरदान देता है। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। पवित्र आत्मा मिलने के बाद में हम गूंगी मूर्तियों के पीछे नहीं चलते हैं। हम जीवित परमेश्वर के लोग हो गए हैं, जीवित परमेश्वर के पुत्र और जीवित परमेश्वर की कन्याएं हम बन गए। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे
तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुमसे चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है। यानी मुझको और आपको कभी यीशु को श्राप नहीं देना है, पवित्र लोगों को श्राप नहीं देना है, पवित्र लोगों के विरुद्ध में झूठ नहीं बोलना है, नई सौ बातें नहीं करना है, लेकिन हमको अपना मुंह बंद करके परमेश्वर के बढ़ाई के लिए अपने मुंह को खोलना है। वरदान तो कई प्रकार के होते हैं, पर आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की होती है, परंतु आत्मा प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक आत्मा को प्रकाश देता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम क्या करें? हम आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें प्राप्त करें, आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें प्राप्त करें, क्योंकि आत्मा जो है, ये आत्मा त्रैक परमेश्वर में का एक व्यक्ति है। त्रैक परमेश्वर यानी पिता परमेश्वर, पिता पुत्र और पिता और पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा। जैसे हम आशीर्वाद जब हमारे पास्टर साहब देते हैं तो उस समय कहते हैं परमेश्वर की आशीष पर, यीशु की कृपा, परमेश्वर की प्रीति प्रेम हम पर बना रहे, पवित्र आत्मा की सहभागिता। क्योंकि पवित्र आत्मा ये क्या है? उसको पर्सनैलिटी है, यानी ही इज अ पर्सन, उसको व्यक्तिमत्व है, उसको फीलिंग्स होती है, जैसे आपको और मुझको फीलिंग्स होती है, उसको भावना भी होती है, जैसे मुझको और आपको भावनाएं होती है। उसको बुरा भी लगता है, यदि हमने बुराई किया तो पवित्र आत्मा को भी बुरा लगता है। और इसलिए हमने क्या करना चाहिए? हमने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के सब प्रकार के बुराइयों से हम दूर रहें। उसको भावना भी है, पवित्र आत्मा को भावना भी है, और पवित्र आत्मा दुखी भी होता है। यदि हमने खराब काम किए तो पवित्र आत्मा को दुख भी लगता है। और इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा को पर्सनालिटी यानी व्यक्तिमत्व होने की वजह से उसमें भावना है, उसमें प्रेम भावना है, उसमें आदर की भावना है, उसमें आदान प्रदान करने की भावना है और ज्ञान है, उसमें मुझको और आपको सामर्थ्य देने की भावना है, और हमको क्षमा करने की भी भावना है, जीवन को अपने काबू में रखने की भी भावना उसको है। यानी मेरा और आपका जीवन वो अपने काबू में रख करके हमको नियंत्रित कर सकता है। यदि ड्राइवर ने कार को ठीक से अपने आप को काबू में रख करके नियंत्रित नहीं किया तो दुर्घटना हो सकती है। उसी मुताबिक मुझको और आपको नियंत्रित यदि होना है अपने जीवन में, रोज के चलने में, रोज के काम में, रोज के व्यवहार में, रोज के रहन सहन में, तो हमको किसकी आवश्यकता है? पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और पवित्र आत्मा क्या करता है? हमको नियंत्रित करता है। यानी यदि हम बुराई करने के लगे और बुराई हमने किया तो पवित्र आत्मा तुरंत मुझको और आपको टोचनी देता है, वो टोचता है, तूने खराब काम किया। क्योंकि यदि किसी ने हमको नहीं टोचा तो हमको लगेगा बिल्कुल तो सब तो ऐसा करने से कुछ नहीं होता, यार चलो करते रहेंगे। नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर में का एक जन होने की वजह से वो इक्वल है। यानी जैसा पिता परमेश्वर वैसा ही पिता प्रभु यीशु मसीह और वैसा ही पवित्र आत्मा, ये इक्वल है। उनमें भेदभाव नहीं है, उनमें किसी भी प्रकार की फीलिंग्स ऐसी बुरी नहीं है, लेकिन उनमें पवित्र आत्मा में सब प्रकार की अच्छी फीलिंग्स है। उसे दुख भी होता है, जैसा मैंने कहा, यदि हमने बुरा किया तो उसको दुख होता है। वह अति उच्च ज्ञान रखने वाला है, पवित्र आत्मा अति उच्च ज्ञान रखता है, ऐसा बाइबल में कहा गया है। यानी जो मेरा और आपका ज्ञान नहीं, जो दुनिया के अच्छे से बड़े ज्ञानी का ज्ञान नहीं है, उससे सबसे ज़्यादा ज्ञान रखने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे लिए भेज दिया है। और इसीलिए वह त्रैक परमेश्वर इक्वल होने के कारण गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, ये तीनों जन एक है। और पवित्र आत्मा हम में है, और तो हमें ये भी हमको जान लेना है कि प्रभु यीशु मसीह भी हम में है। हमको ये भी जान लेना है कि परम पिता परमेश्वर भी हम में है, क्योंकि वो तीनों एक है, अलग अलग नहीं है। प्रभु यीशु जी उठने के बाद में अपने चेलों को पास बुला करके उन्होंने कहा, अब मैं स्वर्ग में प्रस्थान कर रहा हूं, मैं जाऊंगा लेकिन मैं फिर से आऊंगा।
परंतु मेरे आने से पहले मैं एक काम करने वाला हूँ जिसका वर्णन मुझको और आपको प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के 8वें वचन का में बखान वो पढ़ने मिलता है कि मैं तुम पर पवित्र आत्मा उंडे लूँगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। याद रखें कि वह पवित्र आत्मा है, वह उनमें रहेगा, उनमें उनको बल देगा, उन्हें नियंत्रित करेगा, उन्हें अपना गवाह बनाएगा और उन्हें पवित्र करेगा और उनमें से सारे शक और अविश्वास जो कुछ है उसको निकाल देगा। और पवित्र आत्मा क्या करेगा? पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देगा। ही विल गिव अस द पावर। और ये पावर इतना ज़बरदस्त होता है कि जो बिजली का भी पावर नहीं उसके सामने। पवित्र आत्मा का पावर, होली स्पिरिट डू इन आवर लाइव्स, ही कन्विक्स अस, वो हमको कन्विक्ट करता है, कायल करता है। वो हमको बतलाता है कि मैं पवित्र हूँ, वैसे तुम भी पवित्र बनो। वो हमको कहता है कि मैं होली हूँ, तुम भी होली बने। वो हमारे मन के भावनाओं को जानता है, वो हमारे मन के विचारों को जानता है, हमारे आत्मा में क्या विचार आते वो जानता है। परंतु हमको इन सब से बुराइयों से छुड़ा करके अपने आत्मा के मुताबिक चलने के लिए शक्ति देता है। इसलिए बाइबल में कहा गया है जो पवित्र आत्मा के कहने के मुताबिक चलता है वो परमेश्वर का पुत्र है। हम चलेंगे परमेश्वर के पुत्र के मुताबिक, हम चलेंगे। परमेश्वर करे कि हम सबको पवित्र आत्मा से भरपूर करे। प्रतिदिन क्या करना है? हमको प्रतिदिन प्रार्थना करना है, विश्वास से मांगना है, हे प्रभु तू मुझको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर और तू मुझको सत्य का आत्मा दे और सत्य पर चला, और तू मुझको ऐसा बल दे कि मैं परमेश्वर के आत्मा से चलते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, उसके वचन का पालन करूंगा और उसके साथ साथ चल करके उसकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा अपने उसके आत्मा के मुताबिक परिपूर्ण करते हैं तो उनको परमेश्वर बहुतायत का जीवन, परमेश्वर उनको बहुतायत का आनंद, बहुतायत की भरपूरी और बहुतायत की खुशी और सुरक्षा देता है। हमको सुरक्षा की गरज है, चाहे वो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो हमको सुरक्षा देगा। चाहे कितने भी लोग बीमारी से दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो हमारा दुख को निकाल करके आनंद और शांति देगा। और आज का जो ज़माना है, ऐसे ज़माने में मुझको तो और आपको और ज़्यादा परमेश्वर के पवित्र आत्मा के भरपूरी की आवश्यकता है। तो आइए हम प्रार्थना करते रहें और पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हम सबको आशीर्वादित करे। मैं विनती करूंगा मेरे बंधु से, रामटेके सर आप यहाँ आएंगे और हम सबके लिए प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। आइए सर। आइए हम प्रार्थना करें। कि हमारे प्यारे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर से संदेश के लिए जो तूने पास्टर साहब के द्वारा हम सभी के लिए लाया प्रभु जी, और इस संदेश के द्वारा हम सभी को तूने आशीषित किया, इसलिए तेरा हम धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, विशेष करके हम हमारे पूरे मंडली को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उनको आशीषित कर, आज तक तूने संभाल के रखा प्रभु जी, इसलिए तेरा हम धन्यवाद करते हैं। जैसा आज तक संभाला प्रभु जी, आगे के लिए भी हम अपने आप को प्रभु जी और पूरे मंडली को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। तेरा अनुग्रह, तेरी शांति, तेरी प्रीति हम सभी के साथ रहने दे प्रभु जी। महान परमेश्वर, जो वचन महान परमेश्वर पास्टर साहब ने लाया प्रभु जी, और प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा महान परमेश्वर हमारा उद्धार है महान परमेश्वर, और इसलिए प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पास्टर साहब के भी लिए मांगते प्रभु जी, उनको भी तो आशीषित कर, आज तक उनको भी संभाला, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। उनकी हेल्थ अच्छी रहने दे प्रभु जी, और आगे के समय में प्रभु जी उनके द्वारा तेरा महान कार्य हो सके, ऐसा तू होने दे प्रभु जी। आगे का पूरा समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, और ये विनती हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह इसके प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आमीन। परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे और सब रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारे विश्वास वचन को हम लोग सब मिलकर कहेंगे। विश्वास वचन। सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू
जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो. आमेन, आमेन. मेरे प्रियो, इसके बाद सूचनाएं हैं और मंडली के प्रभारी सचिव मिस्टर अजय रामटेके, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे लिए, मंडली के लिए सूचना दें. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि पवित्र नावामध्ये आपणा सर्वांना सलाम. बंधू भगिनींनो, मागील आठवड्यामध्ये आपल्यापैकी ज्या कोणाचे वाढदिवस असतील, ज्यांच्या लग्नाचे वाढदिवस असतील किंवा असा एखादा क्षण तुमच्या जीवनात आला असेल ज्यामुळे तुमच्या कुटुंबात आनंद झाला, तर मी सर्वांना त्याबद्दल शुभेच्छा देऊ इच्छितो. मंडळीसाठी एक सूचना वजा विनंती करू इच्छितो की आपल्या चर्चची जी वर्गणी आहे, जेव्हापासून मार्च महिन्यापासून जो लॉकडाऊन लागू झाला तेव्हापासून आपली वर्गणी कमी झालेली आहे, कारण आपण चर्चमध्ये येत नाही आणि आपल्याला शासनाकडून त्याकरिता मुभा देखील नाही. म्हणून माझी सर्वांना विनंती आहे की आपण आपला दशमांश, आपली रविवारची जी वर्गणी असते ती, आणि या पलीकडे जे काही आपण आनंदाचे दान देऊ इच्छितो ते सर्व आपण ऑनलाईन पेमेंट चर्चला करू शकता, किंवा आपणास जर असं वाटत असेल तर आपण चेकद्वारे देखील करू शकता. याशिवाय देखील आपणाला असं वाटत असेल की आपल्या घरी येऊन हे दान कलेक्ट करावं, तर आपण ट्रेजरर साहेबांशी आपण दूरध्वनीवर त्यांच्याशी संपर्क करू शकता आणि मग ते आपणाकडून, आपल्या घरून ते दान स्वीकारण्याची व्यवस्था करतील. तरी माझी आपणा सर्वांना नम्र विनंती आहे की आपण याकरिता सहकार्य करावे. धन्यवाद. आखिरी गीत को हम लोग सुनते हैं और हम सब लोग गाएंगे. पवित्र आत्मा का गीत है ये, और मिस्टर अजय रामटेके और उनके परिवार के द्वारा इसकी अगुवाई होगी. चेती व आम्हादीना. आइए हम सब मिलकर गाते हैं. पवित्र आत्मा येऊनी
आइए प्रियो, हम लोग आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, अत्यंत आभारी है पिता परमेश्वर कि तेरे पुत्र के द्वारा तूने जो अभिवचन दिया वो अभिवचन तूने पूरा किया, और उसने कहा था कि वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। और इसलिए मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए मैं सहायक भेजो, वो ऐसा सहायक कि जो सदा सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें सत्य के विषय में बताएगा और तुम्हें सत्य में ले चलेगा। और निश्चितता से हे पिता खुदावंद बाप, हमारी प्रार्थना इस कोविड-19 में जो लोग निराश हैं, दुखी हैं, कष्टी हैं, ऐसे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके विश्वास को वो जगा और पवित्र आत्मा के द्वारा सच्चाई का ज्ञान अवगत करा दे प्रभु, और उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी आप उन्हें इस दुख के घड़ी में उभारिएगा। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हमारा गीत गाना, प्रार्थना करना, पवित्र शास्त्र को पढ़ना, सुनना, प्रभु ये आपकी ओर से हमें दिया गया। आज आपका मन्ना पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा आपने इस कलीसिया के लिए दिया। हम मनन करें, चिंतन करें, तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम प्रेरित हो, और प्रभु जी तेरी इच्छा हमारे जीवन में परिपूर्ण होने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जो अर्पणों को अर्पण किया गया है, लोगों ने बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ हर एक पर तू आशीष कर, हर एक के अन्न जल पर तू आशीष कर, हर एक के घरों में तू शांति प्रदान कर प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु जी। खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं हमारे जवान बच्चों के लिए, उन्हें भी तू निराश न होने देना प्रभु जी, तू उभारिएगा प्रभु, और प्रभु विश्वास में स्थिर कर। जो बच्चे बाहर गांव हैं, बाहर प्रदेश में हैं, और उनके माता पिता यहाँ चिंता करते हैं प्रभु, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू तेरी सुरक्षा की पनाह में उन्हें रखना प्रभु। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, सादा आदर मान महिमा हम आपको ही देते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में
हम मांगते सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर थोड़ा जोर से करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति अनुग्रह और सामर्थ्य से भरपूर होकर आप सभी के जीवन में अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे। आमीन आमीन। सुवंद्य देवा परात्पर। सुवंद्य देवा परात्पर, सवा होत्या स्वर्गी भूवर, तो बाप पुत्र